5, 4, 3, 2, 1. चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नेशनल इनकम। में आज हम लोग को जानना है कि कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट कैसे करते हैं। देखिए, एग्रीगेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी और एनएनपी। और इधर क्या जाएगा आपका? जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी और सॉरी जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी। ये जो कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट है मेरे भाई, इसमें हमें करना क्या होता है, क्या होता है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वही जान लो। समझ में आ जाए तो हाँ, नहीं तो ना। चल, सभी बच्चे अपने साथ लिखते चलेंगे ये कॉन्सेप्ट्स कि कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट के अंदर नंबर ऑफ एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं जो हमें करने होते हैं। अब कन्वर्जन का मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास जीडीपी एमपी गिवन और उन्होंने बोला कि आप मुझे जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी जाके, तो कैसे एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाया जाता है, इसी चीज को हम लोग कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट में जानते हैं। सपोज करो मेरे पास एनएनपी एमपी और उसने बोला कि मुझे जीडीपी एफसी पे जाके दिखा, तो कैसे जाया जाता है, यही सारी चीजें आपको नेशनल इनकम में कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट के अंदर जाना। देखिए सर, जब भी आप कन्वर्जन करते हो तो कन्वर्जन के अंदर सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जो पहला टर्म होता है वो या तो ग्रॉस होता है या तो नेट। जो सेकंड टर्म होता है या तो वो डोमेस्टिक होता है या तो वो नेशनल होता है। जो तीसरा टर्म होता है वो हमेशा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होता है बेटा। और जो चौथा टर्म होता है या तो वो मार्केट प्राइस होता है या तो वो फैक्टर कॉस्ट होता है, यानी एमपी होगा और या तो एफसी होगा। तो कैसे हम जी को एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे डी को हम एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एमपी को एफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट तो सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो कैसे ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में बदला जाए, कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में या नेशनल को डोमेस्टिक में बदला जाए, कैसे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में और कैसे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदला जाए, यही चीज हमें जानना होता है अपने कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट या वाइसा वर्सा कैसे जाया जाता है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रॉस एंड
नेट के बारे में। ग्रॉस एंड नेट के ऊपर अगर मैं बोलूं तो ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस पे जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। और कैसे जाओगे, देख, अगर सपोज करो तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, यानी तुम्हें जी पे आना है, तो आप कैसे आओगे सर? आप आओगे नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन करके। और अगर आपको बोला जाए कि नेट वैल्यू आपको निकालना है, तो आप कैसे आओगे? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। उसी तरह से अगर सपोज करते हैं मुझे बोला गया कि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे या नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो ये जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनएफआई। और ये कैसे जाया जाएगा, देखते हैं। अगर सपोज करो मुझे बोला जाए कि डोमेस्टिक वैल्यू मुझे निकालना है, यानी मुझे डी पे आना है, तो कैसे आओगे बेटा? नेशनल में से माइनस एनएफआईए करके। और अगर सपोज करो मुझे नेशनल बोला निकालने के लिए इस बार, तो नेशनल कैसे निकालोगे बेटा? डोमेस्टिक में एनएफआईए को जोड़कर। यानी जैसे ही डोमेस्टिक में एनएफआईए आप प्लस कर देते हो, आप डी से एन के टूवर्ड्स मूव कर जाते हो। और अगर आप एन में एनएफआईए माइनस कर देते हो, तो वैसे ही आप डी के टूवर्ड्स मूव कर जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बोला जाए आपको कि एमपी एंड एफसी के बारे में, कि एमपी से एफसी या एफसी से एमपी कैसे जाया जाता है, तो वो जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनआईटी। विद द हेल्प ऑफ एनआईटी, एनआईटी के मदद से आप एमपी से एफसी और एफसी से एमपी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो और जानते हैं। सपोज करो अगर कभी बोला जाए मार्केट प्राइस निकालो, तो आप एफसी के वैल्यू में एनआईटी के वैल्यू को ऐड कर दोगे। और अगर कभी सपोज करो मुझे बोला जाए एफसी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट प्राइस में से एनआईटी के वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो ये सिंपल से रूल है कन्वर्जन को अडॉप्ट करने के। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं इसी पेज पे, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। सपोज करो मुझे जीडीपी एमपी निकालना है और मेरे पास एनएनपीएफसी गिवन है, यानी ये चीज मेरे पास है और मुझे इस चीज के ऊपर आना है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि पहला टर्म या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, और ग्रॉस और नेट का रिलेशन किसके साथ है? डेप्रिसिएशन के साथ। अब देखो नेट गिवन है, नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है, तो आपने नेट से ग्रॉस कैसे निकाला था बेटा? प्लस डेप्रिसिएशन करके। नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक पे आना है, तो डोमेस्टिक कैसे निकाला था बेटा? जब नेशनल में आपने एनएफआईए माइनस किया था, तो दैट इज माइनस एनएफआईए। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सेम है, देयर इज नो चेंज। एफसी से एमपी पे जाना है, कैसे जाओगे? एनआईटी की मदद से। तो एफसी आपके पास गिवन है, एमपी पे आपको आना है। कैसे आए थे यहाँ? एमपी को कैसे निकाला था आपने? जब आपने एफसी में एनआईटी के वैल्यू को माइनस किया, यानी माइनस एनआईटी। यानी जैसे ही
आप NNPFC में प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT करते हो, आपको क्या मिल जाता है? आपका GDP MP मिल जाता है। और देखते हैं, सपोज करो मेरे पास GNP MP गिवन है। देखो ये चीज मेरे पास गिवन है सर, और मुझे निकालना है NDPFC, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूंगा? अब देखो, पहला टर्म क्या था? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस गिवन है, नेट पे आना है, कैसे आऊंगे? माइनस डेप्रिसिएशन करके। नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक निकालना है, कैसे निकालोगे? माइनस NFIA करके। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सेम है, नो चेंज। मार्केट से FC पे जाना है, कैसे आओगे? माइनस NIT करके। यानी कि जैसे ही GNP MP में आपने माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT किया, आपको क्या मिल गया? NDPFC। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको बातें पकड़ के चले। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ, क्योंकि आज क्वेश्चन ही देखने का दिन है। आज यही हम लोग को करना है कि कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट करते कैसे हैं, क्योंकि आप ये अगर नहीं समझोगे तो समझ जाओ कि आपसे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं निकालने में आपको दिक्कतें आएंगी जरूर। चलिए सर, अब सपोज करो मेरे पास GNP MP गिवन है, और मुझे बोला गया कि आप GDP MP निकाल कर दिखाओ। यानी GNP MP मेरे पास क्या है? गिवन है, और मुझे बोला गया GDP MP निकालने के लिए। तो कैसे निकालूंगा इसे? देखो, G का G सेम, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। N से D पे आना है, कैसे जाते हो? माइनस NFIA करके। P का P सेम, नो चेंज। MP का MP सेम, नो चेंज। यानी जैसे ही GNP MP में आप NFIA के फिगर को माइनस करते हो, आपको आपका GDP MP मिल जाता है। और देखते हैं, सपोज कीजिए आपके पास GDP MP गिवन है, और बोला गया कि आप मुझे NNP MP निकाल कर दिखाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, G से N पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। D से N पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्लस NFIA। P का P सेम, MP का MP सेम। यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, GDP MP में माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA किया, आपका GDP MP किस में कन्वर्ट हो गया? NNP MP में कन्वर्ट हो गया। तो ये वो छोटी 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 सी बातें हैं जो आपको याद रखना है। ये बहुत लार्ज एंड हेक्टिक स्केड्यूल्स नहीं है आपकी जिंदगी के, कि ये याद करना बहुत मुश्किल है। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। कि ग्रॉस और नेट का रिलेशन है डेप्रिसिएशन के साथ, डोमेस्टिक और नेशनल का रिलेशन है NFIA के साथ, MP और FC का रिलेशन है NIP के साथ। अब इसे मैं और थोड़ा सा याद रखने के लिए कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, ये चीज याद रखने के लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं, जिससे आपको ये कभी भी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। चल देखिए सर, अगर मैं ग्रॉस और नेट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूं, या इसकी मैं बात करूं, तो ग्रॉस वैल्यू जो होता है वो हमेशा हायर वैल्यू होता है, और नेट वैल्यू जो होता है वो हमेशा लोअर वैल्यू होता है। ग्रॉस वैल्यू हमेशा हायर वैल्यू होता है, नेट वैल्यू हमेशा लोअर वैल्यू।
अब सपोज कीजिए जो हायर वैल्यू होगा वो ऊपर होगा, नो डाउट, और जो लोअर वैल्यू होगा वो हमेशा नीचे होगा। अगर मुझे बोला जाए कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पे आना, यानी सपोज करो आपके पास 100 रुपए हैं और आपको 80 रुपए पे आना है। मैंने क्या बोला, 100 रुपए हैं, हायर वैल्यू है, लोअर वैल्यू पे आना है। तो 100 से 80 आओगे कैसे, -20 करके। अब ये -20 क्या है, यही तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन है। जैसे ही आपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया, आपको आपका नेट वैल्यू मिल गया। उसी तरह से सपोज करो अब मेरे पास ये 100 रुपए नहीं है, मुझे बोला गया कि ग्रॉस निकाल कर बताओ, 100 रुपए पे आकर दिखाओ। तो मेरे पास क्या था, लोअर वैल्यू गिवन था। अब मुझे 100 पे आना है, कैसे आओ, 80 में जब इस 20 को जोड़ोगे ऑटोमेटिकली 100 पे आ जाओगे। यानी कि लोअर से अगर आपको हायर पे जाना होता है तो नीचे से उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, और अगर ऊपर से नीचे गिरना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये चीज भी आप ऐसे समझ सकते हो कि ग्रॉस और नेट में हायर वैल्यू हमेशा ग्रॉस होता है और लोअर वैल्यू हमेशा नेट होता है। अगर कभी ग्रॉस से नेट पे जाना हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर कभी नेट से ग्रॉस पे जाना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस में डेप्रिसिएशन। सिंपल टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक एंड नेशनल के ऊपर, तो यहाँ पे हायर और लोअर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डोमेस्टिक वैल्यू और नेशनल वैल्यू में हायर वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है एनएफआईए क्या है। अगर एनएफआईए पॉजिटिव है तो नेशनल वैल्यू हायर होगा, और अगर एनएफआईए नेगेटिव है तो डोमेस्टिक वैल्यू हायर होगा। तो इसमें आप हायर और लोअर का केस अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो नेशनल वैल्यू होता है वो बनता कैसे है, वो बनता है डोमेस्टिक वैल्यू प्लस एनएफआईए करके। अब आप इस तरह से समझ के चलो कि नेशनल इनकम जो है वो मेरे लिए मेरा टोटल इनकम, तो टोटल इनकम मेरा है, सपोज करो 1,000 रुपये, मान लेते हैं 2 मिनट। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ एक चीज समझ के चलना है कि नेशनल इनकम को आपको क्या लेके चलना है, टोटल इनकम। अब ये टोटल इनकम आया कैसे, तो ये टोटल इनकम आया जब मैंने अपने इंडिया में पढ़ाया लोगों को तो मुझे मिले 800 रुपये, और जब मैंने अपने यूएसए के बच्चों को पढ़ाया यानी कि अब्रॉड के बच्चों को पढ़ाया तो मुझे मिले 200 रुपये। तो टोटल इनकम कैसे निकला, जब घर का इनकम और बाहर का इनकम आप जोड़ देते हो तब। यानी घर का इनकम बोले तो डोमेस्टिक इनकम, बाहर का इनकम बोले तो एनएफआई। यानी जैसे ही घर के इनकम में बाहर का इनकम जोड़ दो, आपको आपका टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम मिल जाता है। उसी तरह से सपोज करो मुझे 1,000 रुपए पता है कि ये मेरा टोटल इनकम, मुझे अपने घरेलू इनकम पे आना है यानी इस 800 पे आना है। मैं क्या करूंगा, अपने टोटल इनकम में से अपने बाहर के इनकम को माइनस कर दूंगा। जैसे ही अपने टोटल इनकम में से यानी कि नेशनल इनकम में से बाहर का इनकम मैं माइनस करता हूं, वैसे ही मुझे मेरा घर का इनकम यानी कि डोमेस्टिक इनकम मिल जाता है। तो याद रखना है कि ये टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम बना कैसे, ये बना दो इनकम को जोड़ के, डोमेस्टिक इनकम प्लस बाहर का इनकम यानी कि एनएफआई। और अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम अगर सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा, टोटल इनकम में से अपने बाहर के इनकम को माइनस कर दूंगा, मुझे मेरे घर का इनकम पता चल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। सोचो सपोज करो मेरे घर का इनकम 50,000 रुपये प्लस,
ऑस्ट्रेलिया में मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिससे मुझे 5,000 रुपए और मिलते हैं, तो डेट मीन्स मेरा टोटल इनकम कितना हुआ? 55,000 रुपए, यानी 55,000 रुपीज। अब ये मेरा टोटल इनकम, बस ये मेरा हुआ टोटल इनकम। टोटल इनकम को मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे नेशनल इनकम ही कहो। जो घर का इनकम है वो मेरे लिए क्या है? मेरा डोमेस्टिक इनकम है। और जो बाहर से पैसा मैंने कमाया वो मेरे लिए मेरा NFIA है। अब मैंने बोला कि मुझे मेरा टोटल इनकम 55,000 रुपए पता है, मुझे जानना है कि मेरा घर का इनकम कितना है। तो मैं क्या करूंगा? 55,000 रुपए में से 5,000 माइनस करूंगा, यानी कि टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम में से मैं NFIA की फिगर को माइनस करूंगा। जैसे ही टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम में से NFIA की फिगर को मैं माइनस करता हूं, मुझे क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है मेरा घरेलू इनकम यानी कि डोमेस्टिक इनकम। तो ये एक छोटा सा केस है जो आपको याद रखना। फिर अगर मैं बात करूं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस में मैंने आपको बताया था कि सामान को बेचने की कीमत जो होती है वो मार्केट प्राइस होती है, और सामान को बनाने की कीमत जो होती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। यानी कि बेचने की कीमत हमेशा बनाने की कीमत से ज्यादा रही होगी। ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला कि सपोज करो एक लैपटॉप मैंने लिया 60,000 रुपए का। सपोज करो मैंने लैपटॉप लिया 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए मैंने खरीदा, यानी कि मार्केट वैल्यू इस कमोडिटी की कितनी थी? 60,000। अब इसकी जो बनाने की कीमत होगी वो 60,000 रुपए थोड़ी ना होगी, वो तो कम होगी ना भाई, वो तो कम होगी। तो बनाने की कीमत जो होगी वो होगी फैक्टर कॉस्ट, और जो बेचने की कीमत होगी वो होगी मार्केट प्राइस। तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट प्राइस क्या होगा? हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? हायर। और फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया सर आपका? लोअर। अब बात यहां समझने वाली बात, अगर मुझे हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पे आना हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हायर में प्लस तो मैं करूंगा नहीं। मुझे ऊपर के वैल्यू से नीचे की वैल्यू पे आना है। ऊपर खड़े हो नीचे आना है, कैसे आओगे? माइनस करके ही आओगे। तो जब भी हायर से लोअर पे आते हैं आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और उसी तरह से कभी अगर आप लोअर से हायर के टूवर्ड्स जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो किसको प्लस और किसको माइनस करेंगे हम? ऑब्वियसली बात है, रिलेशन NIP के साथ है तो उसी को प्लस माइनस करेंगे। यानी कि अगर 60,000 रुपए पे आना है तो क्या करोगे? 40,000 रुपए में NIT के वैल्यू को ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड। जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में NIT की वैल्यू ऐड हो जाती है आपको आपका मार्केट प्राइस मिल जाता है। उसी तरह से 60,000 रुपए आपके पास गिवन है, 40,000 रुपए में आना है, कैसे आओगे? 60,000 में से 20,000 हटाना ही पड़ेगा, तभी आ पाओगे। यानी कि मार्केट प्राइस से कभी भी अगर फैक्टर कॉस्ट के टूवर्ड्स जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। और अगर कभी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से ही वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल ठोस बनाते हैं बेटा। अगर ये चीजें अगर आप याद रख लो तो कभी सवाल ही नहीं होता कि आपसे एग्रीगेट का क्वेश्चन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। चलिए सर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब हम वैल्यूज लेकर क्वेश्चन देखेंगे। सपोज करो क्वेश्चन है कैलकुलेट NNPFC। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको NNPFC निकालना है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों के पास मेरा ये असाइनमेंट नहीं गया है अभी तक, नोट्स नहीं गए हैं, तो जो वीडियो पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। आपको इस पूरे नेशनल इनकम का अलोंग विथ असाइनमेंट आपको PDF फाइल सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर कोई व्यूअर है, अगर कोई स्टूडेंट है जो ये लेक्चर देख रहे हैं जिनके पास नेशनल इनकम के नोट्स नहीं है, जिनको अभी भी वही मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ रही है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वीडियो पे
उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपको आपके नेशनल इनकम का असाइनमेंट प्लस नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, तो नेशनल इनकम में मैंने बोला कि सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यू नीड टू कैलकुलेट एनएमपीएफसी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या क्या गिवन है आइए जानते हैं। इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है जीडीपी एमपी, लेट्स अज्यूम 40,000। मेरे पास गिवन है डेप्रिसिएशन, लेट्स अज्यूम 2,000। मेरे पास गिवन है एनएफआईए, लेट्स अज्यूम 4,000। और मेरे पास गिवन है एनआईटी, लेट्स अज्यूम 2,000। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है सर? एनएमपीएफसी निकालना। अब एनएनपीएफसी निकालने के लिए आपके पास क्या गिवन है? जीडीपीएमपी, यानी यहीं से तो यहीं जाओगे ना, एक एग्रीगेट से ही दूसरे एग्रीगेट पे जाया जा सकता है। तो मुझे किस एग्रीगेट से किस एग्रीगेट पे जाना है? मुझे जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना है। चलो तो लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास? मेरे पास है जीडीपी एमपी। अब फिर से याद करो, जी से एन पे जाना है, कैसे जाओगे? माइनस डेप्रिसिएशन करके। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, कैसे जाओगे? प्लस में एनएफआईए करके। एमपी से एफसी पे जाना है, कैसे जाओगे? माइनस में एनआईटी करके। अब क्या मेरे पास जीडीपी एमपी है इस क्वेश्चन में? देखना तो जरा। बिल्कुल है सर, 40,000। क्या मेरे पास डिप्रिसिएशन की वैल्यू है? बिल्कुल है सर, -2,000। क्या मेरे पास एनएफआईए की वैल्यू है? बिल्कुल है सर, 4,000। क्या मेरे पास एनआईटी की वैल्यू है? बिल्कुल है सर, -2,000। यानी कि अगर आप इसे सॉल्व करो तो 40 में से 2 गया तो 38,000, 38 में फिर 4 जुड़ गया तो 42,000, 42,000 में फिर 2,000 रुपए चले गए तो बचे 40,000। चलो जी, तो ये 40,000 आपने क्या निकाला? ये निकाल लिया आपने एनएनपीएफसी। तो इसी तरह से आपको ये प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस करते चलो। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन के टूवर्ड्स हेड ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यू नीड टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी कैसे निकालना है आपको? तो इसके लिए आपके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जी डी पी एमपी। मान लेते हैं 50,000। मेरे पास गिवन है डेप्रिसिएशन, कितना? मान लेते हैं 5,000। मेरे पास एन आई टी गिवन है, मान लेते हैं 3,000। और मेरे पास क्वेश्चन में देखो ना, एन एफ आई ए भी गिवन है, कितना? 10,000। अब छोटी छोटी बातों को देखते चलेंगे। मुझे क्या निकालना है सर? एनडीपीएफसी निकालना। किसी एक एग्रीगेट को कैसे निकालते हैं? दूसरे ही एग्रीगेट से। कौन सा एग्रीगेट मेरे पास गिवन है? जीडीपी। जी से एन पे जाने के लिए मैंने क्या किया सर? माइनस डेप्रिसिएशन। डी से डी पे ही आना है, यानी कि चेंज करने की जरूरत नहीं है सर अब आप। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो एनएफआईए गिवन है वो बेटा यूजलेस है, इसका कोई भी यूज नहीं करना है, बिकॉज डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे ही रहना है आपको। फिर पी का पी सेम आ गया, एमपी से एफसी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? -NIT करना पड़ेगा। तो अब जीडीपी एमपी कितना है बेटा मेरे पास? 50,000। डिप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 5,000।
NIT की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 3000। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो NNPFC मेरा कितना आया, 50 में से 5 गया 45, 45 में से 3 गया तो 42, यानी कि 42,000 इज माई NNPFC। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स हेड करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट करते हैं। और हल्का सा ट्विस्ट क्या है हमारा, आइए देखते हैं। आपको बोला गया कैलकुलेट करो NNPFC, मान लेते हैं। इसके लिए कौन कौन सा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, तो मेरे पास गिवन है GDP MP 50,000, मेरे पास गिवन है फीफा 10,000, मेरे पास गिवन है पीटा 5,000, मेरे पास गिवन है डेप्रिसिएशन 5,000, मेरे पास गिवन है सपोज करो इनडायरेक्ट टैक्स 10,000, मेरे पास गिवन है सपोज करो सब्सिडी 5,000। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। यू नीड टू कैलकुलेट NNPFC। अब अगर NNPFC अगर आपको निकालना पड़े तो NNPFC निकालने के लिए आपको कौन सा एग्रीगेट गिवन है बेटा, GDP MP। G से N पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन, दैट इज माइनस डेप्रिसिएशन। D से N पे जाने के लिए क्या चाहिए बेटा, NFIA यानी कि प्लस NFIA। P का P सेम आ गया, MP से FC पे जाना है, कैसे जाओगे, माइनस NIT करके। आइए जानते हैं क्या GDP हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल है। कितना है, 50,000 था ये बेटा, तो GDP MP है हमारा 50,000। डेप्रिसिएशन क्या क्वेश्चन में गिवन है, देखो तो बिल्कुल गिवन है 5,000 प्लस। क्या NFIA हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, नहीं सर, NFIA आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं। आपको अब NFIA निकालना पड़ेगा, तो नोट करके याद रखना कि NFIA निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ये होता है फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना, 10,000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना, 5,000, तो 10,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू NFIA इज 5,000 माइनस NIT। क्या NIT की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रही है, नहीं सर, तो आपको NIT यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और NIT को निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखो याद करने की कोशिश करो। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने ये बताया है आपको कि IDT माइनस सब्सिडी। क्या क्वेश्चन में IDT की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है 10,000। क्या सब्सिडी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है 5,000। तो जैसे ही 10,000 में से 5,000 रुपए आपके माइनस होंगे, बचा हुआ बैलेंस आपका NIT कहला जाएगा। यानी 50,000 में से 5,000 गया 45 प्लस 5 50, 50 में फिर 5 चला गया 45, यानी कि आपका इस क्वेश्चन के अंदर NNPFC इज इक्वल टू 45,000। दिस इज योर आंसर। तो होपफुली ये चीजें आपको अब क्लियर होंगी और इसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगा। चलिए
अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर। इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज करते हैं मेरा फीफा जो है वो 10,000 है और मेरा फीटा जो है वो 15,000 होगा। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन करने के लिए कि मेरा फीफा जो है वो 10,000 है, मेरा फीटा जो है वो 15,000 होगा। तो कैसे निकलता है ये क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूं। आपको क्या निकालना है सर क्वेश्चन में, एनएनपी एफसी। जीडीपी एमपी 50,000, डिप्रिसिएशन 5,000, एनएफआईए गिवन नहीं है तो एनएफआईए आपको निकालना पड़ेगा, फीफा माइनस फीटा। फीफा कितना था 10,000, फीटा कितना हो गया 15,000। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो फिगर क्या आएगा, -5,000। अब देखिए एनएफआईए है क्या, माइनस में, करना क्या था प्लस। एनएफआईए निकाला कितना आपने, -5,000। एनएफआईए करना क्या था प्लस, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपस में कट के हो जाएंगे, ये -5,000। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। और एनआईटी फिर आपका वही 5,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उस हिसाब से यही निकल रहा है हमारा। तो इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो अब 50,000 में से 5,000 गया तो 45, 45 में से 5 गया तो 40, और 40 में से 5 गया तो 35, यानी कि अब आ जाएगा आपका फिगर 35,000 रुपये। दिस इज योर आंसर। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के अब आपको नेशनल इनकम के अंदर कम से कम कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर कोई परेशानी नहीं। इसके जो एडवांस क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा सेटअप, और नेक्स्ट क्लास में फिर आप मेरे साथ करोगे इसी एग्रीगेट के एडवांस क्वेश्चन। ठीक।